यूपी का चुनावी दंगल इस बार बड़ा भीषण होगा। वजह है जातिगत प्रयोग। साल 2007 में बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर सत्ता में आई थी। एक दशक तक यूपी पर जातिगत राजनीति हावी रही। 2017 में बीजेपी ने यूपी में 403 में से 312 सीट को जीतकर जाति समीकरण बिखेर दिया। साल 2017 में ब्राह्मण वोट बीजेपी की जीत का फैक्टर रहे, लेकिन 2022 के चुनाव में ब्राह्मण किसका राज तिलक करेंगे, विनिंग फैक्टर में आज काशी के ब्राह्मण मन को हम टटोलेंगे। आप यकीन मानिए, बनारस के ब्राह्मणों का फैसला आज सियासतदानों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा देगा। आप देखिए। मोदी जी देखिए कितना चमत्कार किए। इसको ब्राह्मण का आशीर्वाद चाहिए, बोलिए। आम दल के लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। ब्राह्मण के बिना कोई राज्य स्थापित नहीं हो सकता। यूपी की सियासी सड़क पर सियासत फर्राटा भर रही है। लड़ाई 2022 में यूपी के सिंहासन पर कब्जे की। लक्ष्य भेद के लिए सियासी सूरमाओं के तरकश में सियासी तेज और ओज वाले तीर, सियासी कटाक्ष के बूते वोटरों को लुभाने की कवायद है। यूपी संग्राम में क्या नहीं है, राम है, परशुराम है, ब्राह्मण दलित गठजोड़ के प्रयोग है, विकास की थ्योरी है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। 15 जुलाई 2021 दिन बुधवार का था। जिला और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मुकम्मल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। काशी की जिस पावन धरा पर खड़े होकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चंद रोज पहले यूपी को विकास का फॉर्मूला समझाया, क्या काशी के पंडे पुरोहित उससे मुतमईन हैं, या फिर अब की बार काशी के ब्राह्मण किसी और विकल्प की तलाश में हैं? इन सवालों के जवाब की तलाश हमें काशी ले आई। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। नमस्कार, हम हैं श्रीनिवास और मौजूद हैं बनारस में। जी हाँ, ये गुरुओं का शहर बनारस है, जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। लेकिन हम यहाँ गुरुओं के पास मौजूद हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ का क्या होगा विनिंग फैक्टर। क्या ब्राह्मण एक बार फिर से बनेंगे विनिंग फैक्टर, और क्या कहता है यहाँ के ब्राह्मणों का सियासी मिजाज। 18 से ज्यादा नाम हैं काशी के। 5000 साल से भी पुराना है काशी का वजूद। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी काशी गंगा की मनमौजी लहरों की तरह है। वैसे बेबाकी बनारस का रस है। इस विधा में यहाँ के पंडे पुरोहित माहिर हैं। इन्हीं ब्राह्मण वोटरों पर सियासतदानों की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राह्मण वोटर करीब 2.5 लाख हैं, वैश्य मतदाता करीब 3 लाख, मुस्लिम करीब 3 लाख, ओबीसी करीब 3.5 लाख, दलित करीब 1 लाख, 1.5 लाख भूमिहार, 1 लाख राजपूत, जबकि 2 लाख के करीब पटेल वोटर हैं। काशी में कल्याण उसी का होता है जिसे ब्रह्म देवता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन 2022 में बनारस के ब्राह्मण किसे सत्ता का वरदान देंगे, इसका पहला जवाब दशाश्वमेध घाट पर मिला। ब्राह्मण देवता क्या सोच रहे हैं, किधर जाना है? बीजेपी के ही जाना है, ब्राह्मण को बीजेपी ही जाना है। हाँ। यस यस। और ये जो हाथी वाले कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो हाथी पे बैठेंगे इस बार। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बीजेपी ही जाएगा। साइकिल नहीं चलाएंगे? नहीं 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 नहीं। पंजा नहीं उठाएंगे? नहीं 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 नहीं। कमल ही दिखाएंगे? कमल ही दिखाएंगे। अरे गजब, का है पंडित जी, ऐसे का है? अरे ऐसे ये मोदी जी देखिए कितना चमत्कार किए काशी का, और अनेक जातियों का, गरीबों का बहुत ही व्यवस्था दिए, बहुत ही सुंदर सा। मैंने भोले की नगरी में मोदी जी चमत्कार कर दिए। यस 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 कर दिए भाई। काशी का ब्राह्मण वोटर ऐसा ही है, एकदम बेबाक।
बनारस में ब्राह्मण फैक्टर हर बार चौंकाता है। 8 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसमें वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट, शिवपुरी और सेवापुरी सीट शामिल है। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरफ ब्राह्मणों ने रुख किया, जीत उसी के पाले में गई, खासकर उन 5 सीटों पर जहां ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। ब्राह्मण फैक्टर कैसे काशी में विनिंग फैक्टर रहा, इसे 2012 और 2017 के वोट शेयर से समझिए। 2012 में सेवापुरी में समाजवादी पार्टी को 31.87% वोट मिले। 2017 में सेवापुरी में अपना दल को 50.48% मत मिले। 2012 में शिवपुरी में बीएसपी को 31.87% वोट मिले, जबकि 2017 में शिवपुरी में बीजेपी को 48.64% वोट हासिल हुए। 2012 में वाराणसी साउथ सीट की बात करें तो यहां बीजेपी को 38.22% वोट मिले और 2017 में वाराणसी साउथ में बीजेपी को 51.89% मत हासिल हुए। 2012 में वाराणसी नॉर्थ से बीजेपी को 26.49% वोट मिले। वहीं 2017 की बात करें तो वाराणसी नॉर्थ में बीजेपी को 51.20% वोट मिला। 2012 में वाराणसी कैंट में बीजेपी को 32.05% वोट हासिल हुए और 2017 में बीजेपी को वाराणसी कैंट सीट से 58.46% वोट मिला। यानी काशी में ब्राह्मण किंग मेकर है। 2012 में बनारस के ब्राह्मण साइकिल पर सवार हुए थे, जबकि 2017 में कमल हाथों में थामा था। लेकिन इस बार क्या विचार है? चलिए, इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट के गंगा माता मंदिर में हैं। यहाँ पे हैं राम कुमार पांडे जी। पांडे जी, आप यहीं के पुजारी हैं? जी हाँ, परिवार मेरा यहीं पर है। अच्छा, तो पांडे जी ये बताइए, सियासत में भी बड़ा जोर चल रहा है ब्राह्मणों का, जिसे देखिए सब ब्राह्मणों की तरफ ललचाई नजर से देख रहे हैं। कौन कौन? आपको कोई दिखा? अभी तक तो नहीं दिखा। क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप देख नहीं रहे, सिर्फ गंगे मैया देख रहे हैं आप? अभी तो हम लोग गंगा को देख रहे हैं कि माँ आशीर्वाद दे, किसी तरह रोजी रोटी ब्राह्मणों का चले। राजनीतिक व्यक्ति जो भी हो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए वो ये चिंता करें कि काशी के ब्राह्मण जिनके घाट, जिनका पूजा पाठ का कार्य है, जीविका है, उनके ऊपर कष्ट आया हुआ है, आफत आई हुई है, कौन अभी आगे आ रहा है? अब आपको क्या चाहिए? आपके काशी से, बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आते भी हैं, अब कौन सी दिक्कत रहेगी? ये तो बहुत ही राष्ट्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और काशी को गर्व करनी चाहिए। लेकिन रोजी रोटी का मामला है ना, सबको चिंता करनी चाहिए इस वक्त। और किसको ब्राह्मण का आशीर्वाद चाहिए, पहले ये बताइए। कह रहे हैं कि शंख बजाएंगे पंडित जी और हाथी चलता जाएगा। साइकिल वाले भी जय परशुराम कर रहे हैं, अब कैसे होगा? कहाँ जाएंगे पंडित जी? ये विदित है भारत में, ब्राह्मण हो, ऋषि मुनि, महात्मा हो, वो बिल्कुल सत्य के साथ चले हैं, अगर वो ब्राह्मण है तो। चलिए भैया, इशारों में बता दिया इन्होंने कि जिसका रुझान हमारी संस्कृति की तरफ है, एक शब्द बोला था बातों बातों में, जो सनातन धर्म की रक्षा करने को आए। आइए आगे चलते हैं। ब्राह्मण फैक्टर काशी में बड़ा मायने रखता है, लेकिन बनारस में जातिगत सियासत की जमीन 2014 में खिसकी, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट से संसद पहुंचे। यूपी में विकास बड़ा मुद्दा है, लेकिन ब्राह्मणों का मुद्दा क्या है, जिसकी बिना पर यहाँ के पंडे पुरोहित इस बार वोट करेंगे। बनारस में ब्राह्मणों के मिजाज को जानने के लिए बड़ी पतली गलियों से होते हुए हम इनके पास पहुंचे हैं। सुदामा तिवारी जी, लेकिन पूरी बनारस ही नहीं, दुनिया इन्हें बनारस का सांड कहते हैं। आप भी कहते होंगे। जी हाँ, कवि सांड बनारसी, वैसे ब्राह्मण है। प्रणाम महाराज जी। तो ये बताइए मुझे, अब चुनाव में ब्राह्मणों का बड़ा शोर चल रहा है। ऐसा है कि सभी लोग ब्राह्मणों को रिझाने में लगे भय हैं जी। और इसके पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के साथ ब्राह्मण, मुसलमान, हरिजन और नीचे की जातियां थी, जिससे कांग्रेस हमेशा जीतती आई है। उसके बाद कांग्रेस की उपेक्षा हुई वहाँ से, तो ब्राह्मण बट गए। अब भी 25% ब्राह्मण कांग्रेस में हैं, लेकिन ज़्यादातर इधर उधर बट गए। तो ब्राह्मण के बिना कोई राज्य स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान उन्हीं के पास है।
और रही बात आरक्षण को लेकर के, तो आरक्षण से बहुत पीड़ित हैं लोग। आरक्षण को तो समाप्त कर देना चाहिए। जो गरीब हैं चाहे किसी जात के हों उनको देना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये ब्राह्मणों के बारे में इस बार ये कहा जा रहा है, खास करके विपक्ष की तरफ से, अब आप सांड हैं लेकिन हाथी वाले कह रहे हैं कि बहुत प्रताड़ित किए गए हैं ब्राह्मण। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, वो हाथी के साथ तो हमारा विश्वास है कि हाथी के साथ ब्राह्मण नहीं जाएंगे। बड़ा अपमान किया है उन सबों ने, समझे, दोनों ने, सपा बसपा दोनों ने ब्राह्मणों को बड़ा अपमान किया है। उनके साथ वो नहीं जा सकते। तो फिर ब्राह्मण जाएंगे किधर? ये भी तो है। उम्मीद है कि ज्यादातर वो दो पार्टियां और बच जाती हैं। अब किसमें जाएंगे अभी तक? सपा, कांग्रेस, बीजेपी। सपा से मतलब नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी। क्या कारण हुआ? अभी 2019 में हमने देखा, चूंकि बनारस से प्रधानमंत्री आते हैं, सांसद हैं यहाँ के। देखिए, ऐसा था उस वक्त एक लहर थी। लहर कम हो गई? लहर तो काफी कम हुई है, इसमें दो राय तो नहीं है, समझ रहे नहीं। और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब मुद्दे कहाँ बनते हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में तो जात पात का मुद्दा बनता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये हाथी वाले तो कह रहे हैं कि बहुत प्रताड़ित किया गया, ब्राह्मणों को एनकाउंटर किया गया, गोली मारी गई। ऐसे देखिए, ये ऐसा है, जो बदमाश है उनको आप कितना दिन तक संरक्षण देंगे? जितना भी हुआ है, चाहे काउंटर हुआ चाहे कुछ भी हुआ, वो साधारण ब्राह्मण तो थे नहीं, ब्राह्मण के नाम पर कलंक थे। एक मैं भी ब्राह्मण हूँ, बनारस में ऐसे ऐसे हजारों ब्राह्मण हैं, कम से कम मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा ब्राह्मण हैं। तो ये तो कोई मतलब नहीं कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके मुंह से आपकी शैली में बनारस को ना सुने, एक मैंने अभी रास्ते में मुझे किसी ने कहा कि कुछ रार, सांड, सीढ़ी, साधु और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने हैं कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहाँ, योगियों और फक्कड़ों पे चलती न माया है। रह शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा, यहाँ सांड जैसा कभी आज यहाँ चला आया है। कि मेरे एक मित्र ने कहा कि इस बार यदि आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे। यूं तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे वह तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा वोट पाएंगे। फिर भी ये सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से, वहीं से लड़ूंगा आप जहां से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव राम चाहेंगे तो दक्षिण में खुद चले जाएंगे। इन्होंने ब्राह्मणों के मन के बारे में भी बताया, बनारस भी बताया और बनारस के मिजाज के बारे में भी बताया। खैर, चुनाव भी आने वाला है, देखते हैं सांड वहां किस करवट बैठेंगे। देख के चलने का वक्त नेताओं का है। सांड कवि सुदामा तिवारी ये समझा गए। खैर, बनारस में राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। आजादी के बाद से ही ब्राह्मण और दलित कांग्रेस के कैडर वोट थे, लेकिन अब वही कांग्रेस हाशिए पर है। लेकिन क्या पंडे पुरोहित इस बार कांग्रेस का हाथ थामेंगे? पूजा कराते हैं बाबा का, यहाँ दर्शन कराते हैं। दर्शन कराते हैं। और ये बताइए कि बाबा का तो रोज दर्शन होता होगा आप लोग का जी। आप लोग का दर्शन करने कौन कौन आ रहा है? नेता आ रहा है? नहीं, ये आम पब्लिक आते हैं। नेताजी लोग वोट मांगने तो आएंगे ना? वो तो आएंगे। अभी कोई नेताजी नहीं आए। अभी नेताजी नहीं आए। लेकिन चारों तरफ एकदम हंगामा हो गया है कि गुरु जाइए तो पंडित हंगामा है चारों तरफ कि इस बार जो जिताएंगे वो पंडित जी ही जिताएंगे, जिसको भी जिताएं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे अच्छे काम करेंगे उन्हीं को मैं चुनूंगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को मैं चुनूंगा, क्योंकि जो हमारा हित चाहेगा वही हमारा सच्चा नेता है। ये पौराणिक, ये इसका नाम आनंदवन है। आनंदवन है, आनंदवन है। ये हमेशा आनंदमय रहते हैं बनारस। बाबा, यहाँ का एक नाम शमशान भी है जी, है ना? 5 नाम में महाशमशान, एक नाम महाशमशान भी है, तो भस्म भी हो सकता है लोग। जो गलत करेगा वो भस्म होना ही। राम वाले अच्छे लग रहे हैं, परशुराम वाले अच्छे लग रहे हैं कि वो मायावती जो सम्मेलन कर रही हैं। बाबा जो भोलेनाथ के भक्त हैं वही अच्छे लगे। चलिए भैया, इशारा में कह दिए कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं वही अच्छे लग रहे हैं।
1952 से 1967 तक काशी के ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन 1991 में वाराणसी में पहली बार कमल खिला। उसके बाद लगातार 4 बार वहां से बीजेपी ने जीत हासिल की। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी खुद काशी से चुनाव जीते, तब ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया। फिर 2017 विधानसभा में भी ब्राह्मणों ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन इस बार लहर किधर है? बाबा विश्वनाथ की गली में है, सीधे मोक्ष के द्वार तक जाता है। देवता ये बताइए क्या चल रहा है गली में? तो नेता लोग का आमद बढ़ गया होगा। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। चुनाव आ गया है। हाँ, फिलहाल भाजपा है, भाजपा फिर आएगी। योगी हैं, योगी बाबा आएंगे वापस। योगी बाबा आएंगे। ये बताइए, जय श्री राम तो थे ही, अब जय परशुराम भी हैं, दोनों साथ में। और ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहा है। अभी याद है कौन कर रहा है? वो तो अभी याद है ना, इतना दिन कहाँ थे ब्राह्मण सम्मेलन? मायावती कहाँ थी इतना दिन पहले? अपने घर में थे। हाँ, तो अभी चुनाव के टाइम पे ब्राह्मण याद आ रहे हैं। तो चुनाव पे ही याद आएंगे, बाकी दिन क्या करेंगे आपका? जब हरिजन बनाम समण लगाई थी तब कहाँ थी? क्या लगाई थी? हरिजन बनाम समण जब लगा था मायावती के राज्य में, तब कहाँ थी मायावती? हमको नहीं मालूम क्या लगाई। अरे आपको सब मालूम है भैया। नहीं बता दे, सच में नहीं मालूम है। तब ये ब्राह्मण अब कब याद आ रहे हैं? इनका परसेंटेज तो बहुत कम है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? जो है वही होंगे। हाँ। आप चाहे सपा आ जाए, बसपा आ जाए या पूरे ओवैसी साहब आ जाए, जितने गठबंधन कर लें, अब भाजपा को कोई रोक नहीं सकता है। विश्वनाथ की गली, आवाज ही आ रही। आगे चलिए देखते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।